नमस्कार। असली भारत लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सुदामा बटोला। आज लखनऊ धन्य हो गया। शुभांशु शुक्ला जो अंतरिक्ष में 18 दिन बिता के लौटे, वो आज पहली बार लखनऊ आए। शुभांशु लखनऊ के निवासी हैं और यहीं पढ़े हैं बचपन में। आज जो उनका नागरिक अभिनंदन हुआ, वह अभिभूत करने वाला था। उनके स्वागत में हजारों हजार की भीड़ उमड़ी। हम आपको एक संदर्भ में ले चलते हैं। राम की अयोध्या, लखन का लखनऊ। कौन से लखन? वो लखन जिन्होंने सीता के स्वयंवर में जनक से कह दिया था, जब धनुष किसी राजा से उठ नहीं रहा था और सब लोग हार कर किनारे हो जा रहे थे और जनक बहुत चिंतित थे कि क्या होगा, ये तो धरती वीर विहीन हो गई है। तो लखन को यानी लक्ष्मण को क्रोध आ गया था और उन्होंने एक सेंटेंस कहा था। उन्होंने कहा था, कंदुक इव ब्रह्मांडो भाव। अगर राम की आज्ञा हो तो मैं पूरे ब्रह्मांड को गैद की तरह उठा सकता हूं। राजा जनक को वीरों का अपमान करने का हक नहीं है। जिस लखन ने ब्रह्मांड को उठाने की बात की थी, उसी लखन के लखनऊ में शुभांशु शुक्ला ब्रह्मांड को नाप के जब लौटे हैं तो अद्भुत नजारा था। सारा शहर एक झलक पाने को बेताब था। लोगों ने किनारे खड़े होकर फूल बरसाए। योगी आदित्यनाथ से लेकर के प्रदेश सरकार के सारे मंत्री, सारे बड़े मंत्री वहां मौजूद थे। हवाई अड्डे से लेकर के उस स्कूल में, सीएमएस में, जहां सुधांशु पढ़े, लोगों का भारी हुजूम था। लोक भवन में नागरिक अभिनंदन हुआ, फिर सीएमएस में एक कार्यक्रम हुआ। शुभांशु 18 दिन में पृथ्वी के 320 चक्कर लगा के लौटे। अब देखिए सोशल मीडिया में किस तरह से बातें चलती हैं। अब वो एक साहब हैं, वो हिमाचल प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। अब सोशल मीडिया में क्या चल रहा है कि वो स्कूल में जाके किसी से पूछते हैं कि वो पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो बच्चे कहते हैं कि सर नील आर्मस्ट्रांग थे। वो कहते हैं नहीं, वो ये सब इतिहास गलत पढ़ाया जा रहा। पहले अंतरिक्ष यात्री तो हनुमान जी थे भाई, वो हनुमान जी। अब लीजिए आप, हनुमान जी पहले अंतरिक्ष यात्री थे। अरे हनुमान जी तो पता नहीं कहाँ कहाँ विचरण करते थे, सूरज को निकल गए थे बचपन में ही। जैसे कुमार विश्वास कहते हैं कि भाई वो तो जूनियर चैंपियन थे। उनकी टिप्पणी एक अलग संदर्भ में थी, मगर सांसद महोदय की टिप्पणी तो एक अलग ही राजनीतिक नजर लेके आई। बहरहाल ये सब विनोद की बातें हैं। लखनऊ ने फूल बरसाए। लखनऊ आज धन्य हुआ, पूरा देश आज धन्य हुआ। और हालत यह थी कि आसमान में बादल भी नाच रहे थे। दिन भर स्वागत समारोह देखा बादलों ने, और शाम को बादल रिमझिम फुहार लेकर लौटे। बहुत अद्भुत नजारा था। हमने अपने पूरे जीवन में ऐसा नागरिक अभिनंदन कहीं नहीं देखा। जब कोई उपलब्धि हासिल करता है तो देश उस पर गौरवान्वित होता है। जब अटल जी ने परमाणु पोखरण वाला विस्फोट किया था, अटल सरकार में अटल जी ने यह फैसला लिया था, तो सारा देश बहुत गौरवान्वित हुआ था। देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और आज जब शुभांशु ब्रह्मांड नाप के लौटे हैं तो पूरी दुनिया में न केवल लखनऊ का नाम हुआ है, बल्कि पूरे देश का नाम रोशन हुआ है और हमने एक नई ऊंचाई को छुआ है। गगनयान मिशन देश का बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम अगले 2 साल में नई ऊंचाइयां हासिल करने वाला है।
और हम आपको एक खबर बता दें आज इस स्वागत समारोह के माध्यम से कि शुभांशु शुक्ला को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। शुभांशु ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट की थी। शुभांशु ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। शुभांशु ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भेंट की थी। रक्षा मंत्री ने कल 4 गगन यात्रियों को सम्मानित भी किया था और उन्होंने कहा था कि ये बहुत बड़ा काम हुआ है गगनयान को लेकर के। गगनयान मिशन भारत का एक बहुउद्देशीय मिशन है। हम आपको थोड़ा सा इस संदर्भ से हट के ले चलते हैं। वो संदर्भ है देश की रक्षा का। संचार के लिए तो गगनयान जरूरी है ही, मौसम की जानकारी के लिए जरूरी है ही, तमाम नए अनुसंधानों के लिए जरूरी है ही, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है रक्षा के लिए। अभी जब पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ी, ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा, तो एक खबर आई थी कि चीन ने पाकिस्तान को हमारा बहुत सा डाटा उपलब्ध कराया। चीन को ये डाटा कहां से मिला? क्या चीन का कोई आदमी हमारे यहां अंदर बैठा हुआ है? क्या चीन हमारी जासूसी कर रहा है? हाँ, वो जासूसी कर रहा है, मगर कैसे? इसी अंतरिक्ष से कर रहा है। उसके उपग्रह निगरानी में है और देश को जवाब देने के लिए ऐसे उपग्रहों की जरूरत है। शुभांशु ने आज कहा भी कि आने वाला समय भारत का समय होगा। लोग नासा को नहीं, इसरो को याद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ये पहले घोषित कर चुके हैं कि भारत अंतरिक्ष में अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। साथियों, आज भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही आप सब वैज्ञानिकों की मेहनत से भारत गगनयान की उड़ान भी भरेगा और आने वाले समय में भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। अभी हम मून और मार्स तक पहुंचे हैं। अब हमें गहरे अंतरिक्ष में उन हिस्सों में भी झोंकना है जहां मानवता के भविष्य के लिए कई जरूरी रहस्य छिपे हैं। एक अंतरिक्ष यात्रियों की टीम बनाने की बात भी वो कह चुके हैं। इस पर काम शुरू भी हो गया है। इसरो ने कल एक प्रक्षेपण किया है। उसकी बहुत कम चर्चा हुई है, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण प्रक्षेपण हुआ है। अगले 2 साल बहुत अहम साल हैं। जिस तरह से भारत घिर रहा है, जिस तरह से तेल के बहाने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति भारत पर दबाव बना रही है, जिस तरह से टैरिफ वार छेड़ा जा रहा है, आपने देखा होगा इधर एक नई तब्दीली आई है। चीन के विदेश मंत्री भारत आए। वो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर से मिले, NSA डोभाल साहब से मिले और औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री से भी मिले। प्रधानमंत्री भी चीन जाने वाले हैं शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में। रूस से हमारी वार्ता लगातार चल रही है। तो रूस, भारत और चीन का ये त्रिकोण फिर उभर रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, ये आज की परिस्थितियों में बहुत जरूरी है। और जब हम त्रिकोण की बात करते हैं तो चीन से हमें सावधान भी रहना पड़ेगा, क्योंकि चीन बहुत भरोसे का साथी नहीं रहा है। लेकिन चीन की अपनी मजबूरियां हैं। चीन ने भी अपनी नीतियां बदली हैं। विस्तारवाद के मामले में और सीमा पर विवाद के मामले में भले ही उसका रोक कुछ हो, लेकिन चीन भी भारत से व्यापार बढ़ाना चाहता है। लेकिन सुरक्षा के मद्देनजर
ये जो गगनयान मिशन है, ये इस त्रिकोण को भी मदद देगा। देश की रक्षा चुनौतियों को ये काफी हद तक एक ढाल के रूप में निपटाएगा। सुधांशु ने आज एक बड़ी बात कही, जीवन में जब कभी चुनौती सामने आए तो उसे स्वीकार करिए और आगे बढ़िए। ये बहुत बड़ा संदेश है। आज लखनऊ बहुत उत्साहित है, लखनऊ बहुत गर्व से भरा हुआ है। और कहते हैं ना, जब कि आदमी ज्यादा खुश हो तो वो रोने लगता है। कहावत लखनऊ के बारे में मशहूर ये है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। मुस्कुराना, गाना, हंसना ये मानव स्वभाव के हिस्से हैं, लेकिन जो अंतरात्मा है, जो खुशी है, जो मानव मन की तरंग है, वो ज्यादा खुशी में रोती है, उसके आंसू बहते हैं। तो शुभांशु की इस उपलब्धि पर आज बहुत से लोगों की आंखों में आंसू भी थे। ये हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है। फिलहाल शुभांशु वापस लौटे हैं, अभी वो लखनऊ रुकेंगे, अभी उनके और भी कार्यक्रम हैं। अभी राजनेता लोग उनसे मिलने का समय मांग रहे हैं। अखिलेश यादव का तो आज ही बयान है कि हम समय मांग करके जाएंगे और शुभांशु को बधाई भी देंगे और उनसे काफी चीजें जानना भी चाहेंगे। तो बहरहाल ये बड़ी उपलब्धि हुई है। आज के लिए हम इतना ही। देखते रहिएगा, अपने विचार बताते रहिएगा, प्रतिक्रियाएं देते रहिएगा। आपको ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है? नमस्कार।